तुमसे शादी? तुम्हें लगता है तुम मेरे लायक हो? एक बार गौर से देखो कि तुम असल में क्या हो। एक दयानियों अनाथ कोई नहीं। और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं? गु किंग गचुआन, इन सभी वर्षों में जो हम साथ रहे, जो गिफ्ट भी मैंने तुम्हें दिया, मुझे दिया? तुम बस एक गरीब सहायक हो। मुझसे त्याग की बात मत करो। तुम्हारी सारी मेहनत मिला कर दी उस ताई की कीमत के बराबर नहीं है जो मिस ली यू ने मुझे खरीद कर दी थी। बिल्कुल, तुम एक कंगाल सहायक मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? यह अध्यक्ष, हमारे द्वारा भेजे गए निजी जांचकर्ताओं के 17वें बैच से द्यूट कोई खबर नहीं है। देश की हर महिला जो समान आयु कुली है और समान पृष्ठभूमि रखती है की जांच की जा चुकी है, फिर भी कुछ तो नहीं। 20 साल हो गए रहे, हमें वह अभी तक नहीं मिली। अध्यक्ष, अभी उम्मीद न छोड़ें। हाल ही में R&D विभाग ने मैडम की गतियों को व्यवस्थित करते समय कुछ तो नोट खोजे हैं। एनलाइटनमेंट फॉर्मूला पा मैडम ने एक बार कहा था, इत्र निर्माण में सच्ची प्रतिभा खून में दौड़ने वाले समुद्र जैसी होती है जिसे बनावटी तौर पर नहीं दिखाया जा सकता। और युवा मिस की प्रतिभा उनकी प्रतिभा से कहीं अधिक है। शायद हम सुराग खोजने के लिए आए। सोंदी का उपयोग जायज करते हैं। सही, स्वंद थंग ने एक बार कहा था, सुंदियादों को जोड़ करते हैं। मुंह से में सुई ढूंढने के बजाय क्यों ना उसे ही मेरे पास आने दिया जाए। वेलफॉल परियोजना शुरू करो। समूह के भीतर एक प्रतिभाशाली इत्र निर्माता प्रतियोगिता आयोजित करो। इसका विषय इस इत्रों की हुबहू नकल करना होगा। सबसे का जो कोई भी इसे सफलतापूर्वक बना लेगा या इसके जैसा कुछ बना पाए, मैं उसे इनाम दूंगा 1 बिलियन और उसे समूह के मानद निदेशक का पद दूंगा। अध्यक्ष, मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर के इत्रो निर्माता इस सूंजी को सूंघें। मैं चाहता हूँ कि मेरी तंग का तंग वह चाहे जहां भी हो इस सूंजी को पहचान सके और चार का रास्ता पाले। जी। यह हुई नंबर अर्धा और इंतजार करो। अध्यक्ष, कृपया शांत रहें। हम अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते कि वही वह युवती है। इसके अलावा दूसरी युवती पेस्ट सी मंच पर है। रक्त परीक्षण रिपोर्ट किसी भी कसर ना जाए। चलो इंतजार करते हैं। तुम जैसी नीचो मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे करती हो? क्या तुम्हें अपनी औकात पता भी है? तुम बस एक लव की नौकरानी हो। न पिता, न माता, न शक्ति, न रुतबा। तुम एक आवारा कुत्ते के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि मैं ली परिवार की दूसरी युवा मालकिन हूँ और तुम बस एक छोटी सी सहायक हो कि मेरे बिना आज कोई पुरस्कार समारोह नहीं होता। क्योंकि वेल पातन सूत्र शुरू से अंत तक मेरे द्वारा बनाया गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस ली यू पर चिल्लाने की? वह फॉर्मूला मेरा काम है। वेल पातन शुरू से अंत तक मेरा रातन रात जागकर बनाया हुआ काम था। एक सहायक जिसे इतना बनाना आता है, यह वास्तव में हास्यास्पद है कि फिर वो टॉप और बेस नोट्स भी समझती है। बिल्कुल, उसने शायद कुछ बार भी हाई एंड सामरी को नहीं छुआ होगा और वह वेल फॉल बनाने का दावा करती है। सब लोग सुनो, उनमें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने यह सूंज बनाई है? क्या यह सिर्फ पैसों के लिए नहीं है कि तुम ये सब बातें कह रही हो? पैसों के लिए? बिल्कुल, तुम बस लालचा हो। उस इनामी राशि के लिए है ना 2 अरब। तुम गांव से आए एक गरीब सहायक। क्या तुमने कभी इतना पैसा देखा भी है? तुम सिर्फ मेरे काम का श्रेय चुराने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम इनाम हासिल कर सको। ये पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, वह मेरे जीवन भर की मेहनत थी। तुम पैसों के लिए ऐसा नहीं कर रही हो तो तुम पीछे सामने क्यों नहीं आई? अब क्यों सामने आ रही हो? तुम बस हिस्सेदारी चाहती हो, है ना? रक्त परीक्षण रिपोर्ट में और कितनी देर है?
एक मिनट अध्यक्ष। यूई यूकू, इस महिला की कोई गरिमा नहीं बची है, बस खुद से पैसों के लिए। मुझे उस पर दया नहीं करनी चाहिए थी। तुम लालची लड़की। आजमाइन कंपनी की सफाई करने वाली हूँ। मुझे बदनाम करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? क्योंकि मैं ली परिवार की दूसरी युवा मालकिन हूँ और क्योंकि तुम एक गरीब लालची सहायक हो। शोथन रॉक्स, स्वीकार करो कि तुम इनाम की लालची थी और तुमने फॉर्मूला चुराया, वरना मैं पक्का करूंगी कि आज तुम यहाँ से रेंगते हुए बाहर जाओ। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। वेल पैटर्न हमेशा से मेरे जीवन का काम रहा है। 2 अरब के लाए मैं देख सकती हूँ कि तुम में कोई गरिमा नहीं बची है। उसे पकड़ो। मुझे छोड़ो, तुम कामीनोन, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अध्यक्ष, रक्त परीक्षा से रिपोर्ट आ गई है। यह रेसकती है 99.99% अनुकूलता। लीतांग वास्तव में वह युवती है। वह की जैविक बेटी है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मेरी बेटी, मुझे वह बंदूक दो। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है मेरी बेटी को छूने की। लियू, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। अरे नहीं, यह दूसरी युवती है। इसे अस्पताल ले जाओ। बूढ़ मूर्ख, वो मुखी समूह से है। दूसरी युवा महिला, तुमने उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा काम तुम मुझे लो। एक युवा लड़की को परेशान करते हो। तुम्हारी शान तो कुछ तुमने खाली है। बाय, उसने हमें कुत्ते कहा। बूढ़ मूर्ख, हिम्मत है तो दोबारा बोलकर दिखाओ। कू किंग चुआन, यह स्पष्ट रूप से तुम ही थे जिसने मेरे ड्यूटी को धोखा दिया और मेरे काम को चुरा लिया। वेल पातन का सूत्र शुरू से अंत तक यह मेरी रचना था। तुम सिर्फ एक छोटी सी सहायक हो। क्या तुमने कभी उच्च स्तरीय सामग्री को छुआ भी है और तुम दावा करती हो कि वह फॉल तुम्हारी है? बिल्कुल, तुम माता पिता विहीन अनाथ। मुझे लगता है कि मेरे भाई का पुरस्कार समारोह बर्बाद हो गया क्योंकि तुम एक मनहूस हो। आज जो किस्टबू हुआ वह तुम जैसी और की वजह से हुआ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अभी हुतनों पर बैठ जाओ और मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, दिखान ऑफ कॉल बैठ जाओ और गड़गड़ी कंधा, वरना इनका गांजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। सुना तुम्हें? ख्रियतन रोबिन नो पर बैठो और माफी मांगो। मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मांग। जोकारों की एक टोली मेरे सामने हाथ उठाने की हिम्मत कर रही है। तुम्हें अपनी छोटी सी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को धमकाना पसंद है, तो आज से मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरी ताकत क्या होती है। मदद के लिए बुला लो। हाँ। शब्द की है। बेटा, मैं यहाँ हूँ। अब कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद महोदय। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम्हें दोबारा यह कहने की हिम्मत की कि लीतांग एक अपशकुन है, तो मैं इन शब्दों को तुम्हारी अपनी खाल पर उकेर दूंगा। बधाई हो मिस लियू। मिस्टर गू किंगचुआन, वांग रुनफा हाइजिंग ग्रुप के शाखा निदेशक, आपने प्राप्त किया है वेल्थ वॉल प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष पुरस्कार। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है हमारी यूनहू कंपनी के लिए। तुम्हारा चेहरा, या इसे क्या हुआ है? यह वही है, इसने लियू को चोट पहुंचाई और अब वह लोन पर हाथ उठा रहा है। क्या समूह की दूसरी युवा महिला को चोट पहुंचाने की हिम्मत? तुम बुद्ध मूर्ख, क्या तुम जीने से थक गए हो? बोलो, तुम किस विभाग से हो? तुम तो यह जानने के भी काबिल नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तुमने सिर्फ उन्हें पिटते हुए देखा, लेकिन तुमने यह नहीं देखा कि लीतांग को भी चोट लगी है। एक ब्रांच मैनेजर के तौर पर क्यों तुम एक ऐसे सहकर्मी को नजरअंदाज करो जिसके साथ अन्याय हतान हुआ हो? वह सिर्फ एक अनाथ है जिसके माता पिता नहीं है, यहाँ तक कि यूनू से माता पिता भी परवाह नहीं करते। तो मैं क्यों करूँ? लीतांग, जरा गौर से आईने में देखो और खुद को पहचानो।
तुम और ली यू, क्या तुम दोनों एक ही सत्र के हो? क्या सिर्फ इसलिए किया जा सका पारिवारिक बैकग्राउंड मुझसे बेहतर है? अगर मेरे पास उसके जैसा पिता होता तो मैं कभी उससे कमतर नहीं होती। मैं तिरस्कार करता हूँ। इतने सालों तक पिता मेरी ही गलती थी। मैं अभी अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता। मुझे उसे धीरे धीरे मुझे स्वीकार करने देना होगा। ली तांग एक अच्छी बच्ची है। तुम सब अंधे और हृदयहीन हो। तुम खुशिया के लायक नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ली तांग, तुमने मिस्टर वू का अपमान किया है। समझदारी दिखाओ और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम्हारा पद ब्रांच डायरेक्टर के तौर पर अब खत्म हो चुका है। तुम बुद्ध मूर्ख, तुम खुद को क्या समझाते हो? मुझे उपदेश देने की हिम्मत? कोई उसे पकड़ लो। अजय मैं व्यक्तिगत रूप से उसके एक दांत तोड़ दूंगा। ब्रांच डायरेक्टर, आप बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं। कमीने, तुम मुझे रोकने की भी हिम्मत करते हो? क्यों तुम ठीक हो बेटा? अध्यक्ष, अधिसूचना भेज दी गई है। समूह के लोग 10 मिनट में यहाँ पहुँच रहे हैं। चिंता मत करो, अभी कुछ ही पल में इस सफर के लिए मैं उससे इनको की कीमत वसूलूंगा। क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो? मारो, जल्द ही तुम घुटन पर रो रहे हो और खुद अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए ली तांग से माफी मांग रहे हो, तो मैं इसे अभी मारूंगा। लीडर, तुम लोग ऐसे लोगों पर हाथ कैसे उठा सकते हो? ली तांग ने अनुसंधान विभाग में बहुत मेहनत की है और उसने हमारी बहुत मदद की है। तुम जो कर रहे हो वह कृतज्ञता है। सही कहा, तुम्हें ली तांग को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तुम सब अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम सब पागल हो गए हो? आज जो कोई भी इस महिला के समर्थन में बोलने की हिम्मत करेगा, वह अभी यहाँ से निकल जाए। बस, ली तांग ने कुछ गलत नहीं किया। यह गु किंग चुआन था जिसने उसे दुखा दिया। वही है जिसे सजा मिलनी चाहिए। चुप रहो। जू यून, तुम्हारी मां बिस्तर पर पड़ी है। तुम देखभाल करने वाले का खर्च भी नहीं उठा सकते और तुम हीरो बनना चाहते हो? तुम अपनी खुद की दयनीय जिंदगी की चिंता क्यों नहीं करते? और तुम शियाओ फान, क्या तुम अपने भाई की भलाई के लिए पैसे नहीं बचा रही हो? एक बार नौकरी चली गई है तो वह किसी रेस्टोरेंट में रेंगता फिरेगा और बर्तन धोएगा या शौचालय साफ करेगा। बस कीजिए। शुयुन, शियाओ फान, मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहती। ब्रांच डायरेक्टर, आपने हद पार कर दी है। मैं निश्चित रूप से कंपनी को पात्र लिखून देली और आपके कार्यों का पर्दाफाश करूंगी। तुम पागल हो गई हो। मुझे लगता है कि तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो। इतनी छोटी सी ब्रांच जिसमें इतने सारे पराजीवी छिपे हैं। अजय, मैं तुम सबको एक एक करके बाहर निकाल दूंगा। साफ करो। इस सेल दुनिया में सब कुछ तो संबंधों पर चलता है और सब कुछ तो ताकत पर निर्भर है। तुम बूढ़े बेकार आदमी, तुम हमें यहाँ से बाहर कैसे निकाल सकते हो? 5 मिनट बचे हैं। मेरे लोग यहाँ पहुँच जाएंगे और तब तुम देखो कि तुम में से कोई नहीं बचेगा। और यहाँ मौजूद मेरे दोस्तों को जो न्याय के लिए खड़े हुए, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। तुम खुद को क्यों समझाती हो? इस पूरी फैक्ट्री में मुझे छूने की हिम्मत किसी में नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म। इसके हाथ तोड़ दो और किन्हों के पैर भी, और इसे बिखा मारने के लिए बाहर फेंक दो। सब रुक जाओ। उपाध्यक्ष, आप यहाँ खुद क्यों आए हैं? मैं यहाँ एक अविश्वसनीय खबर सुनाने आया हूँ। मैंने सुना है कि अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से आज रात पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। यह सिर्फ गु परिवार के लिए नहीं है, यह मेरे पूरे यूनहू शाखा कार्यालयों के लिए आए एक बहुत बड़ा अवसर है। यह तो वाकई बहुत शानदार है। अध्यक्ष की कृपा पाने से मेरा प्रांतीय सत्र पर प्रमोशन पास होने ही वाला है। अध्यक्ष के व्यक्तिगत रूप से आने से हमारा गु परिवार निश्चित रूप से शिखर पर पहुंचेगा। फायरफाइटियों से यही उम्मीद है। सब बर्बाद हो गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी माँ यहाँ एक उपद्रवी है। अगर हमने उसे यहाँ से नहीं निकाला तो वह हमारी कंपनी के पराजीवी साबित होंगे। वह अध्यक्ष को नाराज कर सकता है। क्या हाइजिंग ग्रुप के पुरस्कार समारोह में कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि उपद्रव मचाए? सच में उपाध्यक्ष माँ या वही बूढ़ मूर्ख है, तीखी जुबान वाला। एक बेहतरीन समारोह उसने बर्बाद कर दिया। उसे स्पष्ट रूप से कोई सम्मान नहीं है, ग्रुप या अध्यक्ष के लिए बिल्कुल भी नहीं। वो कहाँ है? वही है मुख्य कार्यकारी अधिकारी माँ। आपको उसे सब तक सिखाना होगा। एक उदाहरण पेश करने के लिए माँ वेन, तुम क्या इरादा रखते हो?
मुझे सबका सिखाने का। उपाध्यक्ष माँ, आप इस बूढ़े मूर्ख के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? अपना मुंह बंद करो। बेवकूफ, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने किस तरह की आपदा को न्योता दिया है? उपाध्यक्षी माँ क्यों के मतलब है बूढ़े मूर्ख, तुमने मुख्य कार्यकारी अधिकारी माँ पर कौन सा जादू किया है? क्यों वाह, तुम्हें देखते ही हांफने लगा है। उपाध्यक्ष माँ यह कुछ भी नहीं है। मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं अभी अकिन के लिए बदला लूंगा। ऐसा लगता है वह वाकई में कोई बड़ी हस्ती है। मम्मी, मैं समझा गई थी। वाइस सीईओ का मतलब है कि हमारे पास 5 मिनट हैं इस बूढ़े मूर्ख से निपटने के लिए। तो बात यह है उपाध्यक्ष माँ, आप मुझे क्षमा मांग रहे हैं। इन पुरानी हड्डियों से निपटने के लिए 3 मिनट काफी हैं। मैं 3 से गिनाती शुरू कर रहा हूँ। 3, 2, 1। उपहार पहुंच चुके हैं। या वे वाकई नुहें ले आए। तुम सा जो ली तंग के समर्थन में खड़े हुआ और सच बोला। मैंने सब युक्त देख लिया है। ये छोटे से उपहार, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तंगातंग की मदद करना सही काम है। यह सही है, हम इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बस इन्हें रख लो। यह लाइफ टाइम VIP मेंबरशिप है कंगारुई इंटरनेशनल वेलनेस सेंटर की और ग्लोब ट्रैवल वाउचर, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तुम्हारी मां को विश्व स्तरीय चिकित्सा देखभाल मिले और वह अपने बुढ़ापे का आनंद ले सके। कंगारुई इंटरनेशनल कम से कम 30 लाख की जमा राशि मांगता है। वह इसे कैसे चुका सकता है? यह दुनिया का शीर्ष प्रशिक्षण केंद्र है यूनमी। यहाँ सभी ट्यूटर्स की सूची है। अपने भाई को खुद चुनने दो। उसके पास 100 दिन है। सिन्हाओका यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और बेशक यह हम 50 लाख हैं तुम्हारे लिए एक उपहार के रूप में। धन्यवाद यूनमी इंस्टीट्यूट। मैंने लाखों खर्च किए कियाना कियान के लिए एक ट्यूटर नियुक्त करने की कोशिश में और मुझे एक भी नहीं मिल सका। मम्मी, 50 लाख मुझे भी कितने चाहिए? असंभव, यह सच नहीं हो सकता। तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? क्यूएन के मेंबर, यह पैसा मेरी कुल संपत्ति के सामने उनके के मुंह में जीरे के समान है। तुम्हारी ताकत मेरी नजरों में हास्यास्पद है। अब मैं समझ गया, तुम ली तंग द्वारा काम पर रखा गया एक अभिनेता हो, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बनाने की? तो यह सब दिखावा था। तुम बूढ़ मूर्ख अब तक नाटक करते रहे। देखो, मैं अपने आदमियों को बुलाता हूँ तुम्हारे पैर तोड़ने के लिए। कोई यहाँ आओ। आगे आने की हिम्मत कौन करता है? माँ वेन, तुम्हारा यह छोटा सा ऑफिस बकाई छिपे हुए टैलेंट से भरा है। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ यहाँ से खाली करने के लिए। इस सारी गंदगी को तुरंत यहाँ से हटाओ। अभी भी नाटक कर रहे हो? चुप रहो। वांग रुनफा, शाखा निदेशक के रूप में तुम अपने कर्मचारियों को पीटते हो और अपनी शक्ति का दुरुपयोग हो। तुम्हारे अपराध अक्षम्य हैं। उपाध्यक्ष माँ, यह मेरी गलती नहीं है। यह मेरे नीचे काम करने वाले लोग हैं। कंपनी के प्रबंधन का पालन नहीं कर। मैं केवल कंपनी के सर्वोत्तम हित में काम रहा था। सर्वोत्तम हित? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने किस तरह की आपदा को न्योता दिया है? मैं किन पद द्वारा घोषणा करता हूँ, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है और तुम्हें हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। अपना सामान बांधो, अभी बाहर निकालो। और तुम दोनों भी गु किंग चुआन, आज का पुरस्कार समारोह आधिकारिक तौर पर रद्द किया जाता है। तुम्हारी मानद सदस्य और 2 बिलियन की नकद राशि वापस ली जाती है। तुम्हारा गु परिवार अभी जिंगहाई से बाहर निकल जाओ। किस आधार पर तुम मेरा बोनस रद्द कर रहे हो? तुम खुद को क्या समझाते हो? वह 2 अरब युआन हैं। भले ही तुम कंपनी के अध्यक्ष हो, किस अधिकार से तुम इसे ऐसे ही रद्द नहीं कर सकते? हाइजिंग ग्रुप की सिटी शाखा के दूसरे साल से बड़े अधिकारी होने के नाते अरे नहीं, सब खत्म हो गया। भाई, तुम्हें कुछ तो छुड़ाना होगा। हमारा अनुचित है। सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर निकालो। मुख्य कार्यकारी अधिकारी माँ, अंकल, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती थी। कृपया थोड़ी दया दिखाएं। हमारे गु परिवार को बख्श दें कृपया। बस तुम्हारी माफी का कोई मोल नहीं है।
हेजिंग ग्रुप जिंगाहाई प्रांत शाखा। हे शियाओ सियोंग यामोगा मास्टर। हे मिस्टर गु किंगिचुआन को उनके पुरस्कार पर बधाई देने के लिए आए एक शानदार तोहफा लाए हैं। यह यंग मास्टर है। उनके पिता ग्रुप के शीर्ष 10 कुलीन अध्यक्षों में से एक हैं। खुद यंग तक मास्टर है, उन्हें बधाई देने आए हैं। गु परिवार की वापसी हो रही है। मिस्टर गु, मैंने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे पिता के आदेश पर मैं यहाँ को बधाई देने आया हूँ। यहाँ 3 करोड़ युआन नकद है, मेरे सम्मान का एक छोटा सा प्रतीक। मम्मी, हमारे पास हर चित्र के लिए पैसे हैं, बहुत सारे पैसे। मिस्टर गु, आज से मैं है शियोक्सियों कोशिश खतकुन आप मेरे है ग्रुप के सम्मानित अतिथि हैं। यदि भविष्य में आपको कोई परेशानी हो तो बस मेरे पास आ जाना। मेरा है परिवार आनिक की मदद के लिए आगे में खुद जाए है ग्रुप। वह जिंगाहाई का सदीन से बाहर ग्रुप है। खुद यंग मास्टर है विनसी सेवा करने को तैयार हैं। ग्रुप परिवार ऊंचाइयों को छूने वाला है। बेटा, तुम जिस तरह से अभिनय कर रहे हो, क्या यह अद्भुत नहीं है? अद्भुत कहना तो काम होगा। अब आप पूरे जिंगाहाई शहर में मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। भाई, तुमने वास्तव में कमाल कर दिया। आपने वाकई सफलता हासिल कर ली है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी माँ बाजी पलट चुकी है। अब आप तुम्हारे पास अधिकार नहीं है मुझे मेरे पद से हटाने का। जहाँ तक तुम दोनों की बात है, ओजे यह तय हो गया है। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? अभी कुछ पल पीछे तुम कितने दयनीय लग रहे थे। यंग मास्टर है, सच कहूँ तो आज वकील 2 अंधे मूर्ख मौजूद हैं जिन्होंने मुझे उकसाने की हिम्मत की। इतना दुस्साहस का स्किन था वही है। अंकल, है ग्रुप के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकते, विशेष रूप से है परिवार के युवा स्वामी के साथ। वह अपनी बदमिजाजी के लिए कुख्यात हैं। आपा को जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। चिंता मत करो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे डरा सके। बूढ़े आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह पुरस्कार समारोह यंग मास्टर गु के लिए है जो इतना उन्होंने विकसित किया है। उसने अध्यक्ष का पक्ष जीत लिया है। शायद वह जल्द ही मुख्यालय स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, यंग मास्टर गु संभवतः मंगेतर है। सबसे बड़ी मिसली के आपने क्वीन का अपमान किया है। क्या आप अंजाम जानते हैं? मेंटर, बड़ी मिस से शादी अध्यक्ष को कैसे पता नहीं होगा? इससे अंकी का क्या लेना देना है? चाहे जो भी हो, यंग मास्टर गु का अपमान करना मेरा अपमान करना है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं कि ये पक कौन है। अब कतानों पर बैठ जाओ और तुरंत यांसेक्ट नंगेंगंग और तुम्हारे बगल में खड़ी वो हालत यंग मास्टर है। उस औरत की बात करें तो वह और बिगिनौनी है। उसने दावा किया कि वह फॉर्मूला उसकी अपनी रचना थी। गु किंगिचुआन, क्या तुम्हारे पास कोई आत्मा भी है? कोई इतना बेशर्मी कैसे हो सकता है? कमीनी, अपना मुंह बंद रहा। यंग मास्टर गु का अपमान करना मेरा अपमान है। अब एक अच्छी लड़की बनो और जूतनों पर बैठ जाओ और यंग मास्टर गु से माफी मांग सीखिए। मुझे माफ करें अंकल, मैंने आगे को इसमें खेतरिस गाजी ननन मुझे सच में खेद है। सब दिखे है। जब तक मैं यहाँ हूँ वे भुगतान करेंगे जो उन्होंने किया है। फ्यूशन या बूढ़े आदमी, तुम दोनों वकील बहुत भावुक हो। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं ली तांग, तुम वाकई बेशर्म हो। तो यह एक बुरा आदमी एक जवान लड़की का पीछा कर रहा है। हिनाना ली तांग बस इतना ही कर सकती है। कामीनी, चुप रहो, तुम गंदे हो और भ्रष्ट भी। यह लड़की काफी खूबसूरत है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं तो यह नामुमकिन नहीं है। बस कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहो और मुझे संतुष्ट करो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। कैसा रहेगा? अगर तुमने यूसुफ कसीर के इकबाल को भी सुनने की हिम्मत की तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें दफन होने की जगह न मिले। ऐसी कोई महिला नहीं है जिसे मैं चाहूं और उसे हासिल न कर सकूं। है शियायोशो है ना? तुम्हारे पिता है जिंगांग हांग। 3 मिनट में वो यहाँ होंगे और तुम देखोगे कि खत्म होने का क्या मतलब होता है। बूढ़े आदमी, क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? वे हाइजिंग ग्रुप शाखा के प्रमुख हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या वे तुम्हारे कहने मात्रा से आ जाएंगे? सही कहा, लेकिन 3 मिनट में वह निश्चित रूप से यहाँ होंगे। हे शियाओक्सियोंग, तुम अपनी हाथ पार कर रहे हो। क्या तुम अपने पिता को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? तुम सिर्फ एक कंपनी के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात करने के योग्य हो? क्या तुम इस बूढ़े आदमी का समर्थन करने वाले हो? हे शियोक्सियोंग, तुम शाकी अपमान करा के अपनी खबर खुद खोद रहे हो। तुम्हारा है परिवार खत्म हो चुका है। पूरे जिंगाहाई शहर में मेरा है परिवार सर्वोपरि है। मेरे है परिवार को बर्बाद करने की हिम्मत कौन करता है? बूढ़े आदमी,
मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। देवस्तन टेको और तुरंत माफी मांगा। तुम्हें तुम्हारे पिता ने वास्तव में बहुत बिगाड़ दिया है। विश्वास नहीं है? अपने पिता को फोन करो और उनसे पूछो कि मैं कौन हूँ। ठीक है बूढ़ा आदमी, तुमने किस तरह की चाल चली जिससे उपाध्यक्ष माँ इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पिता का नाम लेने के योग्य हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, पूरे जिंगाहाई शहर में मेरा है परिवार ही कानून है। यंग मास्टर ये अपने नाम के अनुरूप ही हैं, जो ग्रुप के दूसरे 26 बादे अधिकारी को पलटा कर जवाब देने तक दारा देते हैं। वह बहुत प्रभावशाली या कुछ भी नहीं है। अब आपसे अगर कोई भी तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत करेगा तो बस मुझे बता देना और मैं उन्हें गहरा पछतावा करवाऊंगा। हे जिंगांग, वह वाकई हैरान कर देने वाला है। उसने तुम्हें कैसे पाला है? तुम मेरे पिता का नाम सीधे लेने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मुझे ये दोनों लड़कियां पसंद आ गई हैं। मैं इन्हें आज अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं इन्हें अभी ले जा रहा हूँ। तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक बार तुम्हारे पिता यहाँ ना जाएं, मैं पक्का करूँगा कि वह तुम्हारा मुंह तोड़ दें। कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत नरमी बरत रहा हूँ? मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाना तुम्हारा सौभाग्य है। यंग मास्टर है, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। अगर मैंने तुम्हें मारा तो क्या था? मैं ये तुम्हारे पिता के लिए कर रहा हूँ। तुम जैसे नालायक पिगदल बच्चे को सुचारने के लिए मेरे पिता ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था और श्रीमान गू का समर्थन हरने के लिए तुम्हारे पिता का आदेश। यंग मास्टर है, मांग अभी आगे के पिता से नहीं मिला हूँ। कोई बात नहीं, तुम बाद में मेरे घर आ सकते हो। मेरे पिता ने तुम्हारे लिए एक शानदार तोहफा तैयार किया है। बाय, तुम वाकई मेरा मान और गर्व हो। बूढ़ा आदमी, क्या तुमने सुना? हे परिवार के मुखिया, मुझ पर बहुत मेहरबान है। मेरे खिलाफ तुम्हारा पास क्या है? अब जल्दी करो, कैननों पर बैठो और मेरे जूते चाटो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अंकल, मुझे बस माफी मांग लेनी चाहिए। आजी, तुम लो ही ह्यूतानों पर आकर रो और भीख मांग प्रसारण शुरू करो। पकड़ो इसे। बूढ़ा आदमी, वहीं रुक जाओ कमीना, वरना मैं इसे सबके सामने नग्न कर दूंगा। हिलना मत। उन्हें मत मारो, उन्हें मत मारो, उन्हें मत मारो। रुको, अगर तुम अब रुक जाओ तो शायद बहुत देर न हुई हो। हाइजिंग ग्रुप का शाखा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिंगाहाई प्रांत में है। जिंगांग आ गया है। क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे वैकाई यहाँ है? यह कैसे संभव है? इस बूढ़ा आदमी ने वास्तव में सीईओ हे को यहाँ आमंत्रित करने में कामयाबी हासिल की। तार आपो बके अगेर आपने मुझे गुकिंग गुचवान के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कहा था और मैंने इसे पूरा कर लिया है। जब मैं काम संभालता हूँ तो क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? अच्छा, गुकिंग गुचवान वही प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सलबीम बारी निस्ली को पेजी नजर में ही उससे प्यार हो गया। अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे बेटे में वास्तविक शाश्वता है। भाई, तुम मेरा मान और गर्व हो। वैसे मैंने अभी खबर सुनी है कि अध्यक्ष की जैविक बेटी मिल गई है। वह हीन है। आज तो दोहरा जश्न है। अध्यक्ष, क्या आपकी केवल एक ही बेटी नहीं थी लियू? वह अस्पताल में है। क्या सबसे बड़ी मिस अस्पताल में है? या किसने किया? अभी एक बुजुर्ग वहाँ हंगामा कर रहे थे। हालांकि यंग मास्टर ही ने फिर से ही उनसे निपट लिया है। असल में अध्यक्ष के फिर मामले पर हुई बेटी रही है। वेल फॉल इत्रा, जो कि बचपन की सुन्नत पर आधारित था। यह एक पुनर्रचना है। इत्रा कैलितां हो सकती है, नहीं असंभव। इसके अलावा अध्यक्ष सचिव ने व्यक्तिगत रूप से फोन किया था। किसी ने उन्हें अपमान किया है। वह हीन है। क्या आपने उसे देखा है? बेटा, अध्यक्ष जरूर यहाँ आए हैं तुम्हारी वजह से। मैं चिंतित था कि तुम और वह युवती अलग-अलग दुनिया से थे। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि अध्यक्ष तुम्हें इतना महत्व देंगे। हमारा है परिवार शिखर पर पहुँचने वाला है। युवा पीर वाकई बहुत प्रभावशाली है। वैसे वह उपद्रवी। क्या तुमने उससे निपट लिया? उसे अध्यक्ष की नजरों में खटकने मत देना।
दाद, यह काम बहुत तेज ही हो गया था। वह वाहिंग है, 4 माह होने तक बीता गया है। अध्यक्ष, अध्यक्ष, दाद, दाद क्या हुआ? मुखिया कार्यकारी अधिकारी है। आपका बेटा काफी बिगड़ा हुआ है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझ पर ही हाथ उठा दिया। आपका है परिवार खत्म हो चुका है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम खुद को समझते क्या हो? उसे जो चोटें आई हैं, क्या तुमने दी हैं, दाद? या वो हजामी, वह उस महिला को बचा रहा था। उन्होंने यंग मास्टर गो किंग चुआन का अपमान किया है। मैंने सब कुछ किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने आदेश दिया था। हे जिंगांग, तुम्हारा बेटा वाकई कुछ तो अलग ही है। नालायक, तुम हमारे लिए मुसीबत ले आए हो। दाद, मांग, मैंने क्यों किया? क्या यह वही है? तीनों विभागों के प्रमुख हैं। हे भगवान, यह हिजिंग ग्रुप का कार्मिक विभाग, प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग के प्रमुख हैं। ये लोग दुक्सिया के व्यावसायिक जगत के दिग्गज हैं। बस इनमें से किसी एक के करीब आने से ही तो सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे। बाय, ये बारी हस्तियां, वे जरूर तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। तुमने वाकई हमारे परिवार का मान बढ़ाया है। हाँ। स्वागत है विभाग प्रमुख। मांग, दफा हो जाओ। अध्यक्ष, क्या वो वह वास्तव में अध्यक्ष? सब खत्म हो गया, सब तो खत्म हो गया है। हप्पम, अंकल, तुम वास्तव में अध्यक्ष हो। अब यह मुझ पर छोड़ दो। हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। हे जिंगांग, तुमने वाकई एक अच्छा बेटा पाला है। मुझे सार्वजनिक रूप से मारना और मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करना। हे जिंगांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बेटे को बढ़ावा देने की, अध्यक्ष पर हमला करने के लिए? क्या तुम मरना चाहते हो? दाद, मांग, मुझे नहीं पता था कि वो अध्यक्ष हैं। मांग, नालायक औलाद, मैंने तुम्हें बार बार रोकने की कोशिश की, तुमने एक नहीं सुनी और तुम बेतारा होते गए। क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? दाद, क्या हुआ? दाद, अध्यक्ष, मैं अंधा था जो आपकी महानता को पहचान नहीं सका। कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। मैं अभी जा रहा हूँ। मैं अब कभी आपके के सामने नहीं आऊंगा। मैं अब आपकी नजरों में नहीं खटकूंगा, सिर्फ तुम जैसे लोगों के साथ। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी माफी के हकदार हो? मैं इस द्वारा घोषणा करता हूँ, आज से हे परिवार, आधिकारिक तौर पर जिंगहाई से मिटा दिया गया। तुम्हारी सारी संपत्ति इस द्वारा जब्त की जाती है। निकल जाओ। मैं जिसे स्वीकार नहीं करता। अध्यक्ष, यह सब मेरी गलती नहीं है, यह सब उनकी गलती है। गु किंग चुआन, जानवर कहेंगे। क्या तुम मिस ली यू के मंगेतर नहीं हो? तुम उन्हें कैसे नहीं जानते? अध्यक्ष, आपने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम बेटा, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे जान की बाजी लगा कर ला दूं? तुम राक्षस, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मेरे लिए खड़े हो जाओ। मांग, तुम सब यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? इसे यहाँ से बाहर निकालो। अध्यक्ष, कृपया दया करें। अध्यक्ष, बेटा, अध्यक्ष, मुझसे गलती हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वैसे मेरी सगाई ली यू से हुई है। आप मेरे ससुर हैं। ली यू की खातिर मुझे एक और मौका दीजिए। सही कहा, हमें अब दहेज भी नहीं चाहिए। कृपया दया करें। नहीं, और नहीं।
ली तांग, कृपया मेरी तरफ से बोलिए, मुझे बचाओ। हाँ, ली तांग, क्या तुम मेरे भाई को पसंद नहीं करती? कृपया मेरे भाई को बचा लीजिए। अब तुम्हें भीख मांगना याद आया? अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे? उसो के जैसा व्यक्ति तुम्हारी माफी के लायक नहीं है। तुम खुद को समझते क्या हो? वह सिर्फ एक सामान्य शोजक करता है। मांग, तुम मुझसे इतना पछतावा क्यों कर रहे हो? मैं लियू का मंगेतर हूँ। गुस्ताख, अगर लियू स्वयं भी यहाँ खड़ी होती तो भी यही हिम्मत नहीं होती कि अध्यक्ष के प्रति इतनी अपमानजनक हो। तुम खुद को समझते क्या हो? क्यों? क्योंकि वह मेरी खोई हुई सगी बेटी है। क्या? क्या? क्या वह एक अनाथ नहीं है जिसके माता पिता नहीं हैं? वह अध्यक्ष की बेटी कैसे हो सकती है? तो फिर अगर लीतांग गुहिन की जैविक बेटी है तो वह इस घर की असली वारिस है। तो हमारे गु परिवार ने बहुत कुछ खो दिया है। बेटी, क्या तुम्हारे पास यह है? बेटी, डैड, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। डैड, मुझे माफा करना, डैड बहुत देर से आए और तुम्हें इसवंतियान स्त्रांति पीड़ा सहने दी इस सारी नाइंसाफी के साथ। बधाई हो अध्यक्ष। मिस, कृपया अध्यक्ष को दोष न दें। इतने वर्षों से वे आल क्यों हुई ढूंढ रहे थे। यह सच है अध्यक्ष। पिता और पुत्री आखिरकार मिल गए थे। यह बहुत खुशी का अवसर है। जहां तक तुम सबका की बात है, मेरी बेटी को इस तरह अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज से जिंगहाई से निकल जाओ। हाइजिंग ग्रुप के साथ कोई भी सहयोग और हवस से साथ तुरंत समाप्त कर दिया जाए। और तुम पहले जो प्रहार किए थे, मैं तुम्हें दोनों वापस करूंगा। उसे जोर से मारो। नहीं, ऐसा मत करो। गु किंग गचुआन, मैं पिज़्ज़ा आंधी थी। अब से मुझसे दूर रहना। तुम नची इंसान, वहीं रुक जाओ। देखते हैं उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। यू, तुम आखिरकार आ ही गई नहीं। अगर तुम नहीं आती तो मैं यहाँ पीट पीट कर मार दिया जाता। सही कहा यू। देखो, आज तुम्हारी सगाई की पार्टी है। इतने सारे लोग यहाँ आए हैं और वे हंगामा कर रहे हैं। यह साफ है कि वे तुम्हारा जरा भी सम्मान नहीं करते। चिंता मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो। कितनी दुस्साहस है मेरे लोगों को छूने की हिम्मत। डैड, यहाँ क्या हो रहा है? आप यहाँ लोगों को मुसीबत खड़ी करने के लिए क्यों ला रहे हैं? क्या हुआ? अब इन्हें वाकई में गोली चलाई। मेरा गाँव युद्ध दार कर रहा है। यू, डैड बहुत अवश्य थे। कितनी दुस्साहस है मेरे आदमी को मारने की हिम्मत। मैं बस वापस लेना चाहती हूँ जो मेरा है। वेल फॉल का फॉर्मूल शुरू से अंत तक यह सब मेरे द्वारा तैयार किया गया था। क्या मजाक है? क्या तुम बाहरी हो या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? यह फॉर्मूला जिसे मैंने और किंग गचुआन ने साथ मिलकर तैयार किया है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? डैड, इसे देखो। बिना माँ बाप की एक लड़की, इज़्म एंड तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। हमेशा ऐसी शर्मनाक हरकतें सीखती रहती है। चोरी करना किसी औरत की मेहनत का फल। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? यह स्पष्ट रूप से तुम ही थे जिसने मेरा काम चुराया। तुम अभी भी मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रही हो? क्या तुम जानती भी हो कि मान कौन हो? बदतमीज,
हर बात पर उसे हरामी कहना। मैंने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं, तुम्हारी परवरिश कहाँ गई है? डेड, आप उसके खिलाफ मुझे डांट रहे हैं? क्यों? उसी ने ना मुझे सब इसकी से परेशान किया था। क्या तुम्हें यकीन है कि वेलफॉल फॉर्मूला वास्तव में तुमने ही विकसित किया था? जाहिर है मैं ही हूँ। क्या यह हो सकती है? क्या वह इत्रो के बारे में कुछ जानती भी है? क्या उसने कभी इकरार बनाने वाली मेज पर कदम रखा है? इक्का गंवार यहाँ आने की हिम्मत कैसे की और ऐसी बकवास करने की? कोई है? इस मुसीबत को यहाँ से बाहर निकालो। क्या तुम सब बहरे हो? मैंने कहा इस औरत को बाहर निकालो। दोबारा यह बात खाकर तो दिखाओ। डेड, आजा, आकिन को क्या हो गया है? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दूसरी मिस, वाह, वही जैविक बेटी है जिसे अध्यक्ष पिछले 20 वर्षों से ढूंढ रहे थे, और तुम हैं ली परिवार के नियमों के अनुसार उन्हें बड़ी मिस कहकर संबोधित करना चाहिए। क्या? The film was translated Dad. and narrated by M. क्या वो आपकी सगी बेटी है? मेरी बहन? सही है। आज से वो हाइजिंग ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी है, और तुम अभी के अभी माफी मांगो अपने उस शर्मनाक व्यवहार के लिए जो तुमने अभी किया। डेड, आपका दिमाग खराब हो गया है। उसके जैसी कोई जो इतनी गरीब और दयनीय दिखती सी हो, वह भला कैसे आपकी बेटी हो सकती है? जरूर कोई गलती हुई है। कि मैं अपनी खुद की बेटी को नहीं जानता। रक्त परीक्षण रिपोर्ट गौर से देखो, यह रक्त परीक्षण रिपोर्ट है। यह सच है। हिनौनी, वह वाकई वापस आ गया है? तो फिर ली परिवार की संपत्ति और डर का प्यार, क्या वह इनका आधा हिस्सा नहीं मिलेगी? नहीं, मैं इसे कभी होने नहीं दूंगी। मैं सहमत नहीं हूँ। डेड, मैं आकिन की इकलौती बेटी हूँ। जब से मैं छोटी थी आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मैं कभी नहीं बांटूंगी आपका प्यार किसी और के साथ। छोटी बहन, मैं कभी नहीं चाहती थी कि दांत के लिए तुमसे लड़ूं। मुझे बस एक घर चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं हूँ बोलने का भी कोई अधिकार है? तुम किन्हीं को मुझ बदतमीज, मैंने तुम्हें सिर्फ आकार बहुत बिगाड़ दिया है, जिससे तुम ऐसी बन गई हो जो कमजोरों को धमकाती है और हर किसी को नीची नजर से देखती है। अब अपनी बहन से तुरंत माफी मांगो, वरना तुम अंधेरी कोठरी में एकांत कारावास के लिए जाओगी और तुम वहीं रहोगी जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास न हो जाए। मुझे माफ करें। अब हमारी बारी है। ली तांग, तुमने उस दिन को बर्बाद कर दिया जब किंग कचुआन ने मुझे प्रपोज किया था। तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए हमसे। डेड, आज का दिन जब किंग कचुआन ने प्रपोज किया, और यह समारोह भी उस ग्रुप का मानद निदेशक का खिताब देने के लिए, इस ग्रुप का इन दो खुशी के मौके पर उसने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। क्या उसे हमसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल सही अध्यक्ष, पूरी कंपनी मुझे पुरस्कृत कर रही है और आप अब मुझे दंडित करना चाहते हैं। मुझे डर है कि ये दौड़ स्वर्ग में इससे अशांति फैलेगी। लियू, क्या तुम जानती हो कि जिस दामाद को तुमने चुना है उसने मेरे साथ क्या किया है? उसने सबके सामने मेरा अपमान किया और तुम्हारी बहन को भी सार्वजनिक रूप से अपमान करने की सोची। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी परिवार की दहलीज पर कदम रखने दिया जाएगा? लेकिन तुम सारा दोष उस पर नहीं डाल सकती। वह नहीं जानता था कि तुम कौन हो। अगर उसे सब उससे पता होता कि तुम हाइजिंग ग्रुप की अध्यक्ष हो, तो वो भला कैसे तुम पर हाथ उठा सकता था? बिल्कुल अध्यक्ष, अगर मुझे पता होता कि आप यूयू के पिता हैं तो मैं आंकी के साथ भगवान जैसा व्यवहार करता था। मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता और नहीं मानने का भी। इसमें आधा हिस्सा चश्मे जैसा है। तांगा, यह सब बस एक गलत फहमी है। तुम उनसे बेहतर इंसान हो, इसे जाने दो। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम कुपरिवार वालों की खाल शहर की दीवार जितनी मोटी है, अभी भी
तुम में बिल्कुल भी पछतावे के कोई लक्षण नहीं है। लगता है मैंने तुम पर बहुत ज्यादा दया दिखाई है। गार्ड्स, इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। मेरे करीब मत आओ। टेड, आप क्या कर रहे हैं? लियू, अगर तुम इसे एक्सेलेटानियमिया पुस्केट पूछा तो इस पल से माइन लीजिंग तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। आप लीतांग के लिए आई। Translated and narrated मुझसे by रिश्ता तोड़ लेंगे? MTV. टेड, क्या आप कुछ ज्यादा कठोर नहीं हो रहे हैं? लियू, तुमने अभी तक पूरी सच्चाई नहीं देखी है और तुम आंख बंद करके युवा पक्ष ले रही हो। यह आदमी नैतिक रूप से दिवालिया है। वह तुम्हारे लिए सही साथी नहीं है। आज्ञाकारी बनो, वापस आ जाओ और डैड तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो वास्तव में तुम्हारे बराबर हो। नहीं, मुझे केवल गु की निचवान चाहिए। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं लीजिंग सारे संबंध तोड़ लूं। लगा तुमसे लियू। तुम लियू, अब्बा से तुम्हारा हाइजिंग ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। तुम अंबाली परिवार की दूसरी बेटी नहीं रही। 3, 2, अध्यक्ष ने हमेशा अपनी बात रखी है। 1। इस बार मुझे डर है कि अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। लियू, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। मैं तुमसे वास्तव में प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। डैड बस गुस्से में हैं। जब से मैं छोटी हूँ तब से वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो कभी भी मुझे असल में बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। यह तुम्हारा फैसला है। लियू, आज से हम अपने सभी पिता पुत्री के संबंध समाप्त करते हैं। सेक्रेटरी बाय, तुरंत एक बयान तैयार करो। ली यू और हाइजिंग ग्रुप आधिकारिक तौर पर सभी संबंध समाप्त कर रहे हैं। सभी आतंरिक विभाग और व्यावसायिक भागीदार तुरंत अनअंडुम नाक समाप्त करें। ली यू की सभी जिम्मेदारियां और आजीविका आज से ही सबसे बड़ी बेटी ली तांग द्वारा संभाल लाई जाएंगे। अध्यक्ष, क्या यह सजा कठोर ज्यादा कठोर नहीं है? सचमो अध्यक्ष, ली यू ने आखिर का इस समूह में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बस और कितर मत कहो। सेक्रेटरी बाय, जैसा मैंने कहा वैसा करो। टेड, क्या आप सच में मुझसे नाता तोड़ रहे हैं और मुझे ग्रुप से बाहर निकाल रहे हैं? लियू, ये रास्ता तुमने खुद चुना है। तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया। टेड, क्या यह थोड़ा ज्यादा? हर किसी को तैयार रहना हुआ अपने फैसलों के परिणाम भुगतने के लिए। सेक्रेटरी बाय, ऑफिस वापस जाओ और लाइबिलिटी एग्रीमेंट तैयार करो। हाँ। लियू, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बाद में इनका पछतावा नहीं होगा। सब खत्म हो गया। अब तो यूयू भी मुझे नहीं बचा सकती। सब खत्म हो गया। मैं बर्बाद हो गया। सब खत्म हो गया। अध्यक्ष अपनी सागी बेटी के लाए अपनी पसंदीदा गॉडली हुई बेटी को भी छोड़ने को तैयार है। समूह के हालात बदलने वाले हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। दादा भी इससे सहमत नहीं होंगे। बाली जी तुम्हारे दादा यहाँ होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में क्या वह ओल्ड मास्टर ली नहीं है? नेशनल परफ्यूम एसोसिएशन के अध्यक्ष। सचमो वे पूरी चीनी इतरो यूजियो खाइन दिग्गज हैं। उनका एक शब्द किसी ब्रांड की किस्मत तय कर सकता है। दादा, आप आखिरकार आ ही गए। डैड मुझसे नाता तोड़ रहे हैं और मुझे ग्रुप से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता मत करो, दादा के यहाँ होते हुए तुम्हें कोई छू नहीं सकता। ली यू एक्ट अनिवार्य ग्रुप के लिए शीर्ष प्रतिभा है। यदि तुम उसे दूर भगा दोगे उसके हाथ में काम हो तो वेल फॉल प्रोजेक्ट के लिए इसे कौन संभालेगा? वो कर सकती है। वेल फॉल को उसने अपने हाथों से तैयार किया था। यह बच्ची डैड, वो मेरी बेटी है। वेनेक्स यू के साथ ली तांग मैंने उसे ढूंढ लिया है। बकवास, 1 दशक से अधिक हो गया है। तुम अभी भी उस महिला की बच्ची के प्रति इतनी जुनूनी कैसे हो? उसने तुम पर इस तरह का जादू किया है। मैं अभी का सुना कर रहा हूँ। ली परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी केवल ली यू हो सकती है। यह बातचीत जो कहीं से भी प्रकट हो गया है। ली परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा। ली तांग, तुमने सुना? अगर डैड तुम्हें अपना भी लेते हैं तो क्या इन पिछले 10 सालों का रिश्ता
ऐसा सुलह है जिसकी तुम कभी तुलना नहीं कर सकती। The film was दादा, translated आज वो दिन है and जब वो narrated by किंगजुआन Armenia. मुझे प्रपोज कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आपको हमारी मदद करनी चाहिए और एक खिला गवाह बनना चाहिए। बहुत अच्छा ओल्ड मास्टर ली। मैं इन लंबे सामीन से अन की प्रतिष्ठा का प्रशंसक आजी आके को व्यक्तिगत रूप से देखना वास्तव में एक गहरा सम्मान है। यूयू की पसंद वास्तव में उत्कृष्ट है। वास्तव में एक महान प्रतिभा वाला व्यक्ति। तुम्हारी शादी मैं मंजूरी देता हूँ। एल्डर के समर्थन के साथ क्या किले में बदले खयामन अब अध्यक्ष से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ओल्ड मास्टर ली अध्यक्ष के पिता हैं। एक पिता का अपने बेटे को अनुशासित करना स्वाभाविक ही है। मैं असहमत हूँ। ली जिंग, क्या मेरे शब्दों की अब कोई कीमत नहीं बची है? डैड मत भूलिए, अब ग्रुप का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। आप पीछे ही रिटायर हो चुके हैं। ली जिंग, क्या तुम मेरे खिलाफ जाने के लिए दृढ़ हो? डैड आप उस स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। यह गु किंगजुआन एक चूता इंसान है और लियू वो तादियों को जाने बिना लूसा की मदद कर रही है। क्या यह वेल फॉल वास्तव में ली तांग द्वारा खुद तैयार किया गया था? बिल्कुल असंभव। वेल फॉल पिताजी ने खुद आकर न्यू का स्वाद लिया है। टॉप नोट्स नकारात्मक डिग्री पार निकाले गए थे। कोल्ड कंडेंसेशन एक्सट्रैक्शन बेस नोट्स सफेद गुलदाउदी और आइरिस है। निरंतर घटक बाल बराबर का अंतर 1000 मील की गलती की ओर ले जाता है। इतनी जटिल शिल्पकारी वर्षों की पहुंच के बिना शीर्ष सतह के मसालों के संसाधन हासिल करना असंभव है। इन लोगों के बच्चे केवल हमारी यूयू के पास योग्यता है। बिल्कुल सही दादा। वेल फॉल के लिए कच्चा माल सब गु किंगजुआन ने खोजा था। काफी मेहनत के बाद जहाँ तक मसालों के अनुपात और विकास प्रक्रिया की बात है उसे मैंने खुद संभाला है। एक मामूली सहायक वो वाला मुझसे तुलना कैसे कर सकती है? वास्तव में ओल्ड मास्टर ली यह फॉर्मूला पूरा किया गया था। यूयू और मेरे द्वारा अनगिनत रातों की मेहनत से इस कचरे को श्रेय चुराने देना आपको हमारे लिए खड़ा होना होगा। बहुत अच्छा यार, बातें बनाना आसान है। जहां तक बात है कि किसने वेल फॉल तैयार किया है, तो क्यों न हम एक प्रतियोगी संरक्षण जो कोई भी इसे तैयार कर सकता है। तो वही इंसानी असर है। तो फिर प्रतियोगिता करते हैं। अध्यक्ष कृपया इस इत्र का मूल्यांकन करें। यह वही बेंजीयू 7 नेशंस परफ्यूम अलायंस की मुखिया आयुक्त सौंत लगाती है जो किसी आँखी को हमेशा से तलाशती। इसकी पार्टन और रिमोट की दिमाग जिस व्यक्ति ने इस इत्र को तैयार किया है वह वास्तव में सदी का महान इत्र निर्माता है। यह तुम्हें कहां से मिला? यह हाइजिंग ग्रुप की यूनो शाखा द्वारा प्रस्तुत की गई एक प्रविष्टि थी। एक छोटे से शहर की शाखा। कुछ तो ऐसा बना पाना जो इतना दिव्य और अलौकिक हो। यह कैसे संभव है? 7 नेशंस परफ्यूम अलायंस वर्तमान में इत्र की असली रानी की तलाश कर रहा है। यदि हम इस इत्र निर्माता को सबसे पीछे ढूंढ लेते हैं तो यह निश्चित रूप से अलायंस के मुख्य निदेशक के रूप में आपकी स्थिति को सुरक्षित करेगा। निजी विमान तैयार करो, हम तुरंत रवाना होंगे यूनो के लिए। जी इस प्रतियोगिता का निर्णय पूर्व समूह प्रमुख ओल्ड मास्टर ली और वर्तमान समूह के अध्यक्ष ली जिंग करेंगे। 7 नेशंस परफ्यूम अलायंस के मुखिया आयुक्त की आगे हैं। ली जिंग, यह असल में वह है। निदेशक क्या बात ही है? निदेशक वेन, आपकी उपस्थिति वास्तव में हमारे विनम्र घर का सम्मान बढ़ाती है। 7 नेशंस परफ्यूम अलायंस के निदेशक के रूप में आप इतनी छोटी जगह पर क्यों आए? हम यहाँ वेल फॉल के लिए आए हैं
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसी इत्र का निर्माता कौन है? मैं हूँ मुखिया आयुकू। मैंने इस इत्र का फॉर्मूला तैयार किया है। मुखिया आयुकू, यह सच नहीं है। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हम अभी एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, यह निर्धारित करने के लिए कि इत्र का असली निर्माता कौन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम आमी को आमंत्रित कर सकते हैं सेवा देने के लिए इसराइल के लिए तीसरे जजे के रूप में। डैड, आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं डायरेक्टर का पक्ष हासिल कर सकूं, तो यह हमारे लिए परिवार के लिए बहुत गौरव की बात हो। गौरव, अगर यहाँ की हाई का अंचो है तो इसे जबरदस्ती अपना कहें। जबरदस्ती करने से वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा। प्रतियोगिता शुरू होने वाले हैं। आप दोनों कृपया मैं क्या करूं? बेलफॉल तो यू द्वारा बनाया ही नहीं गया था। अगर वो हार गई है तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। शुक्र है मैं तैयार थी। मैंने इत्र का फॉर्मूला और प्रक्रिया याद कर ली थी और अब बहुत पैसे ही मुखिया लाया बिन जमा कर दी थी। तुम्हारा इससे क्यों मतलब है? निर्णायक मंडल क्या गलत है? क्या प्रतियोगिता के नियम चोरी करने से मना करते हैं? आपको किसी भी हितों के टकराव से बचना चाहिए। ली तांग, तुम्हें बस हट जाना चाहिए। मुझे बचपन से ही उस्तादों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। कौन से बेहतरीन तत्व मैंने नहीं देखे हैं? तुम एक मामूली सहायक। तुम मुझे कैसे हरा सकती हो? हृदय से किस्मत तुम्हारी पूरी जिंदगी साथ नहीं देगी। दाद सही कर रहे हैं। अगर यह तुम्हारा है तो कोई इसे ले नहीं सकता। अगर यह तुम्हारा नहीं है तो तुम इसे जबरदस्ती ले भी नहीं सकते। अजय डायरेक्टर को क्यों हो गया है? वे उस लड़की पर इतना निशान क्यों दे रहे हैं? आखिर यह बच्ची कौन है? वह मुझे अपने इतने करीब क्यों महसूस होती है? अजीब है यह डायरेक्टर वैन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नून से फीस मिल चुका हूँ। यह कैसे संभव है? उसकी हरकतें इतनी सहज कैसे हो सकती हैं? ऐसा लगता है कि उसे वास्तव में इन तत्वों की जानकारी है। ली तांग, अगर तुम नहीं समझती तो दिखावा मत करो। अगर तुम चीजों को बेतरतीब ढंग से मिलाती रहोगी तो अंतम में जो तुम बनाओगी वो केवल एक घिनौनी बदबू होगी। खुद को परेशान मत करो। तुम्हारा निष्कर्ष संचारण गलत था। तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझसे गलती कैसे हो सकती है? गलत है। मुझे ऐसी गंध क्यों आ रही है जो वहां नहीं होनी चाहिए? वह सही कर रही थी। मेरा अभी का कदम वास्तव में गलत था। क्या हो सकता है कि औषध मिश्रण सिर्फ किस्मत नहीं थी बल्कि एक असाधारण मिश्रण प्रतिभा है? यू क्यों हुआ? या समय निकलता जा रहा है। जल्दी करो, यह सच है। असंभव। मैं उसे किसी भी हाल में नहीं हार सकती। मुझे डैड और दादा को साबित करना हुआ कि मैं सभी से अच्छा हूँ। क्या हो वाकई जानती है? मेरी पूरी ब्लेंडिंग प्रक्रिया क्या यह प्रस्ताव के कारण हो सकता है? अगर हम इसी तरह प्रतिस्पर्धा करते रहे तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने मिश्रण पूरा कर लिया है।
मैंने भी काम पूरा कर लिया है। यह सही है। यही वह सुंदू है, गहरी, समृद्ध, समुद्र की सांस और फूलों की सुंदरता को ले जाने वाली। यूयू, तुमने वास्तव में दादा को निराश नहीं किया। दादा, मैंने भी कहा था, वेलफॉल मेरी कड़ी मेहनत का परिणाम है। जो कोई भी इसे अपना बताने की कोशिश करेगा, वह ब्राह्मण है। अच्छा, सही कहा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे वेलफॉल की सूट। हमने अभी तक टांगा का आती इत्रो सुंखा भी नहीं है। थोड़ा और इंतजार करें। इत्र की संरचना पूर्ण है। इसका ट्रांजिशन स्वाभाविक है। इसकी पारदर्शिता स्पष्ट है। युनहौशाह सच में एक ऐसी जहां छिपी हुई प्रतिभाएं रहती हैं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद अध्यक्ष। मुखिया आयु को, यह मेरा काम है। आज से भी हार मान लेना, देर नहीं हुई। जल्द ही सामान्य आ रहा है। यह अजीब तीखी गंध क्या है? सावधान, सुरक्षा कर्मियों द्वारा तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। बकवास, यह बिल्कुल भी वेलफॉल की सुंगंध नहीं है। ली तांग, अब आप जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो तुम्हारे पास अपने बचाव में और क्यों कहने को है। तुम और कठोर नहीं, बल्कि दूसरों के फॉर्मूले चुराने वाली एक धोखेबाज हो। धोखाधड़ी। झूठ से भरी किसी भी व्यक्ति को हमारी कंपनी में काम करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? बिल्कुल, आप यूं के साथ काम करने की हिम्मत कौन करेगा? यही भयानक है। कोई यहाँ आओ। इस लड़की को जो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, यहाँ से बाहर निकालो। रुकिए, मुझे देखने दो कि उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। मुखिया आयु को, आपका क्या मतलब है? ओल्ड मास्टर ली, परफ्यूम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में क्या आप आवेग में आकर काम कर रहे हैं? यही इत्र वास्तव में वेलफॉल नहीं है, लेकिन किनका क्लियरिंग कहीं अधिक जटिल और असमृद्ध है। इसे बनाने की कठिनाई वेलफॉल से कहीं अधिक है। तांगा, क्या तुमने इसे अंदर डाल दिया? होगा और सफेद गुलादाउदी। डैड, मम्मी ने मुझे वेलफॉल बनाना सिखाया था। मैंने वाकई ओरिजिनल फॉर्मूला का पालन किया है, लेकिन मम्मी कहती थी कि आकिन को सफेद गुलादाउदी पसंद है, इसलिए उन्होंने चुपके से अनुपात बदल दिया था। मैंने भी ऐसा ही किया। अच्छी बच्ची, तुम बकाई दांत की अच्छा बेटी हो। इसे ध्यान से महसूस करें। यह वास्तव में अधिक आकर्षक है। अध्यक्ष, दाद, तो प्रतियोगिता के इस दौर में क्या शुल्क मतलब है? तांग जीत गई है। मैं असहमत हूँ। नियम स्पष्ट है। वेलफॉल का एकदम सटीक रूप से पुनर्निर्माण होना चाहिए। लाले ह्यूज का काम कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह फिर भी नियमों का उल्लंघन है। यह सही है अध्यक्ष। कंपनी के नियम स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे डर है कि दूसरों को समझाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस दौर के लिए हम इसे लीयू की जीत मानेंगे। बहुत बढ़िया यूयू, हम जीत गए थे। बेशक, मानद निर्देशक का पद और 2 अरब की पुरस्कार राशि सब अविन की है। तांगा, परिणाम चाहे जो भी हो, तुम डैड की सबसे अनमोल बेटी हो। मैं आज यहाँ आया हूँ परफ्यूम क्वीन चुनने के लिए। लीयू की प्रतिभा सबके सामने स्पष्ट है। ली तांग, तुमने भी मुझे वास्तव में चकित कर दिया है। अब मैं प्रस्ताव करता हूँ, एक निष्पक्ष द्वंद्व। विजेता को परफ्यूम क्वीन का ताज पहनाया जाएगा। 7 नेशंस काउंसिल उसके हर आदेश का पालन करेगी। क्या अध्यक्ष का मतलब इन 2 महिलाओं के बीच छाया रहना है बनने के लिए परफ्यूम क्वीन? मुझे आश्चर्य है कि क्या आप दोनों भाग लेने के इच्छुक हैं? परफ्यूम क्वीन, इसका मतलब है उद्योग शक्ति जॉत तमाना रुतबा अपार प्रतिष्ठा का सर्वोच्च सम्मान। डैड,
इस डिजिफोन में मेरी सबसे से बड़ी इच्छा आपको और मम्मी को ढूंढना है। इस प्रतियोगिता में मुझे भाग लेने की जरूरत नहीं है। तुम डर रही हो ही ना? मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि तुम यह प्रतियोगिता जीत जाती हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को मिलन दूंगा। इसका नियम इस प्रकार है, कोई निश्चित विषय नहीं है, एकमात्र आवश्यकता इत्र का उपयोग नागा है ताकि सबकी इंद्रियों को जीता जा सके। परिणाम उपस्थित सभी लोगों के वोट द्वारा तय किया जाएगा। सूंद पर अंतिम नियंत्रण मेरे असली ताकत है। ली तांग, तुमने वास्तव में अजमोद चुना। तुम वास्तव में एक शौकिया कलाकार हो। इसे इत्र की दुनिया में जाना जाता है अदृश्य हथियारे के रूप में। वह आक्रामक घास जैसी दुर्गम को संतुलित करना आसान नहीं है। शायद मैं सभी के लिए चीजों को जादुई बना सकती हूँ। शानदार। उनकी कंडेंसेशन एक्सट्रैक्शन तकनीक को देखें, वह फिर से ये इतनी कुशल है। समय के साथ उनका भविष्य असीमित हुआ। वास्तव में दुर्लभ। अफसोस की थोड़ी सी सटीकता में कमी है। इस तरह निकाला गया इत्र शुद्धता की कमी रखता है। तांगा क्यों हुआ? वह क्यों रुक गई? और क्यों? उनके पास स्पष्ट रूप से कोई विकल्प नहीं बचा है। इस स्तर की चुनौती शायद भी इसी बात है जो उन्होंने अपने जीवन में देखी है। यदि तुम यह नहीं कर सकती तो पद छोड़ दो। सब का समय बर्बाद मत करो। बिल्कुल। ली तांग, हमें तुम पर भरोसा है। चलो तांग। समय समाप्त। रहस्यमयी होने का दौंग करना। The film was translated and narrated by M Media. यह तकनीक क्या यह 9 वेब ओवरलैप हो सकती है? समय के अतान का उपयोग विधि बहुचारणीय निष्कर्षण करने के लिए हो गई थी 19वीं सदी के अंत में। उसे यह कैसे पता है? यह असंभव है। मैंने इस तकनीक का अध्ययन किया है 70 वर्षों तक और इसे कभी नहीं समझ पाया। यह छोटी बातची ने वास्तव में कि उनका साथ समझ लिया है। इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यह सुंद, मैं इसे यहाँ से भी सुंगा सकती हूँ। जब वह पूरा कर लेगी तो यह कैसी हुई? लियू, क्या तुम देखी हो? मैं देखी हूँ। नहीं, मुझे उसी तरीके का उपाय और नागा उसे हराने के लिए आया। उसने अचानक उस तकनीक को क्यों छोड़ दिया? वह तकनीक जिसमें वह इतनी माहिर थी। अरे नहीं, वह अभी तक इस तकनीक से परिचित नहीं है। नकल करने के लिए मजबूर करना केवल इबादा का कारण बनेगा। यह कैसे हो सकता है? यह विफल रहा। समय समाप्त। क्या दोनों प्रतियोगी कृपया अपना काम निर्णायक मंडल की मेज पर ला सकती हैं? लियू, तुम बहुत मूर्ति। तुम अपना तरीका कैसे बदल सकती थी? इत्र बनाने की प्रक्रिया के बीच में इस इत्र के टॉप नोट्स अराजक हैं और बेस नोट्स बिखरे हुए हैं। वास्तव में पूर्णता के इस स्तर के साथ तुम परफ्यूम क्वीन नहीं बन सकती। दादा, कृपया इसे फिर से ध्यान से सुनें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं हार गई हूँ। यू, घबराओ मत। यह चुनौती बहुत कठिन है। उनका काम तुम्हारे काम से बेहतर नहीं हो सकता है। नहीं, वह वास्तव में मुझे हरा सकती है। लियू, तुम क्या कर रही हो? कितनी सुगंधित खुशबू है।
हे भगवान, यह सुन बिल्कुल शानदार है। 实在是太震撼了。 यह उस टूटी हुई कांच की बोतल से आ रहा है। सुंद चारों ओर फैल रही है। मैंने फैसला किया है कि मैं 3 अरब की पेशकश करूं। इस इत्रा को खरीदने के लिए 3 बिलियन बकवास, तुम्हें यह बहुत सस्ती मिल रही है। मैं 5 बिलियन का प्रस्ताव देता हूँ। हम 10 बिलियन का प्रस्ताव देते हैं। अध्यक्ष, यह सुन वास्तव में परफ्यूम क्वीन के खिताब के योयु है। डैड, मम्मी, हम हार गए। मैं वास्तव में हार गई हूँ। मैं घोषित करता हूँ, ली तांग अगली परफ्यूम क्वीन है। 水皇后。 डैड, मैंने आइन की उम्मीदों को निराश नहीं किया है। अच्छी बच्ची, तुम डैड का सलबीन से बढ़कर गर्व हो। जहां तक तुम्हारी बात है, वो परिवार तुम्हारा समर्थन खत्म हो चुका है। आज से तत्काल प्रभाव से तुम्हें जिंगा हाई से निकाला जाता है। नहीं, हाई जिंगे के साथ काम करने वाली हर कंपनी तुम्हें नौकरी पर रखने से सख्त मना किया जाता है। मत करो। डैड, लियू के दुर्भावनापूर्ण हमले को देखते हुए वह मुख्यालय में रहने के योग्य नहीं है। मैं प्रस्ताव करता हूँ तत्काल प्रभाव से उसे प्रशिक्षण के लिए दक्षिण पश्चिम शाखा में पदावंतन किया जाए। यह हमें को कोई आपत्ति है? जैसा ठीक लगे वैसा करो। तंगा तंगा, सचमुच अद्भुत। अब से डैड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हमारा परिवार अब आप कभी अलग नहीं होगा। मुखिया आयु को मैन, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मम्मी, तुम आखिरकार वापस आ गए हो। मुझे माफ कर दो। इतने सालों तक अकिन को इंतजार कराने के लिए। हमारा परिवार अब कभी अलग नहीं होगा।